अभी हाल ही में सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में कुछ कमी की गई है। उसी संदर्भ में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। फ्यूल फ्यूल प्राइस ऑप्टिक्स। देखो, इस शब्द को समझते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है लोगों के विचार, लोगों की समझ। भाई, मीडिया ने जिस तरह से बातों को दिखाया है लोगों को, इसके इसके बाद में जो लोग अपनी राय बनाते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, और इस पूरी की पूरी बात के क्या राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं ऑप्टिक्स, है ना। तो ऑप्टिक्स का मतलब हुआ एक तरीके से मीडिया के द्वारा जो कुछ दिखाया जाता है, उसके बाद में पब्लिक की क्या राय बनती है किसी मैटर को लेके, और उसके क्या पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसके क्या राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। लेवीज मस्ट बी कट। यहाँ पे लेवीज का मतलब है टैक्स जो लगाए जाते हैं। मस्ट बी कट, उन्हें कम किया जाना चाहिए। फर्दर मतलब और कम करना चाहिए। टू ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब होता है किसी को बैलेंस करना, संतुलन में लाना। द इफेक्ट ऑफ द कंटिन्यूइंग सर्ज, सर्ज का मतलब है यहाँ पे बढ़ोतरी इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है, यानी कि आप देखो तो वैश्विक रूप से जो तेल की कीमतें हैं वे लगातार बढ़ रही हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए, कि वैश्विक रूप से बढ़ते हुए तेल की कीमत को बैलेंस करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि भाई जो फ्यूल पर जो टैक्स लगाया जाता है उसमें और ज़्यादा कमी करनी चाहिए, उसमें और ज़्यादा कट करना ज़रूरी है। द सेंटर फाइनली डिसाइडेड, केंद्र सरकार ने फाइनली इस बात को डिसाइड किया, ये निर्णय लिया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, टू रिलेंट। देखो, रिलेंट का मतलब होता है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाना, है ना। एक तरीके से थोड़ी सी राहत देना, उसको आप रिलेंट बोल सकते हो ना, कि भाई किसी चीज़ की तीव्रता जो है वो आपने कम कर दी थोड़ी सी। टू रिलेंट एंड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स, कि भाई जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी मौद्रिक नीति को निर्धारित करते हैं, उनकी जो सलाह है ना, उस पर एक्ट करने का डिसाइड, है ना, उसके ऊपर चलने का डिसाइड केंद्र सरकार ने किया। बाय कटिंग, कट करते हुए, द एक्साइज ड्यूटी, है ना, एक्साइज ड्यूटी को जो है थोड़ा सा कम कर दिया गया है। किस पर? पेट्रोल पर और डीजल पर। कितना? बाय ₹5 एंड ₹10 अ लीटर, यानी कि पेट्रोल रेस्पेक्टिवली, है ना, कि भाई पेट्रोल पे ₹5 और डीजल पे ₹10 जो है कम कर दिए गए हैं एक्साइज ड्यूटी। द ड्यूटी रिडक्शन, कि भाई ये जो आप कह सकते हो कि ये जो टैक्स में कमी की गई है ना, कि ड्यूटी रिडक्शन यानी कि जो प्राइस में कमी की गई है, टैक्स में कटौती की गई है। अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ दीपावली। देखो, ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण इवेंट से पहले, किसी महत्वपूर्ण इवेंट से ठीक पहले, उसका मतलब होता है ऑन द ईव ऑफ। तो ये जो ड्यूटी रिडक्शन किया गया है, ये जो कमी की गई है ना, अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ दीपावली, तो ये ड्यूटी रिडक्शन की घोषणा कब की गई? दीपावली के ठीक पहले। इमीडिएटली हेल्प्ड, तो जैसे ये ड्यूटी में कमी की गई, इमीडिएटली हेल्प्ड लोअर द रिटेल प्राइसेस ऑफ द टू फ्यूल्स बाय एटलीस्ट अबाउट 5% एंड 11%। तो सरकार के द्वारा जैसे ही ड्यूटी रिडक्शन किया गया इन दोनों उत्पादों पर, तो तुरंत ही इसने जो है मदद की। तुरंत ही क्या देखा हमने कि भाई जो भी रिटेल प्राइसेस है, एक तरीके से फ्यूल की जो भी प्राइसेस है, पेट्रोल और डीजल की, उनमें लगभग एटलीस्ट, कम से कम, अबाउट, लगभग कितनी कमी आ गई? 5% और 11% की कमी लगभग लगभग हर जगह देखने को मिली, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। एंड ऑन द गवर्नमेंट्स अर्जिंग, और सरकार के द्वारा इस बात की अर्ज करने, देखो अर्ज करने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, विनती करना। मोर देन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि भाई 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी, है ना, मतलब 20 से भी ज़्यादा, मोर देन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो रिड्यूस्ड द वेट। तो जब केंद्र सरकार ने रिक्वेस्ट किया विभिन्न राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से, तो इन्होंने भी एक तरीके से जो वेट लगाया जाता है उस वेट को कम कर दिया। लेविड ऑन का मतलब है जो कि लगाया जाता है, ऑन द फ्यूल प्रोडक्ट्स, कि भाई फ्यूल से जुड़े हुए जो भी उत्पाद हैं, इनके ऊपर विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जाते हैं, उसमें भी उन्होंने जो है कटौती कर दी, देर बाय। तो उसका परिणाम क्या हुआ? देर बाय एनहेंसिंग, बढ़ाते हुए, द रिलीफ, कि भाई जो राहत है वह राहत जो है और बढ़ गया उपभोक्ताओं के लिए, ग्राहकों के लिए, प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स,
द रिलीफ प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स फ्रॉम रिकॉर्ड पंप प्राइस, कि भाई जो भी आप कह सकते हो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें ग्राहकों को चुकानी पड़ रही थी वो बिल्कुल रिकॉर्ड स्तर पे चुकानी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। तो केंद्र सरकार ने कटौती की, इसके बाद में विभिन्न राज्य सरकारों ने वेट में कमी की, तो इस तरह से कुल मिला के ओवरऑल जो कंज्यूमर्स हैं उनको राहत मिली है ना, राहत में और बढ़ोतरी हुई उनकी। वाइल द सेंटर असर्टेड, जबकि केंद्र सरकार ने इस बात को, देखो असर्ट का मतलब होता है अपनी बात को मजबूती से रखना है ना, बहुत ही दमदारी के साथ जो है किसी बात को रखना, जोरदार तरीके से किसी बात को रखना। तो वाइल द सेंटर असर्टेड दैट द डिसीजन वाज टू इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है देना, प्रदान करना, अ फिलिप, फिलिप का मतलब है प्रोत्साहन, टू द रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवन देना इकोनॉमी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई केंद्र सरकार ने इस बात को मजबूती के साथ रखा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन जो है प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लिया गया है। किस चीज़ को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहती है केंद्र सरकार, कि भाई जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको पुनर्जीवन देना चाहती है। एज वेल एज, साथ ही साथ, एज वेल एज ईजिंग, ईज का मतलब यही होता है ना, थोड़ा सा रिलैक्स करना किसी चीज़ को, है ना, थोड़ा सा कम करना किसी चीज़ को। ईजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कि भाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब ये हुआ कि मुद्रास्फीति का जो दबाव बना हुआ है, महंगाई का जो दबाव बना हुआ है, उस दबाव को कम करना, उसको थोड़ा सा ईज करना। द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स टाइमिंग, लेकिन एडिटोरियल कहता है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, कि भाई राजनीतिक दृष्टि से भी ये केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया डिसीजन महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स टाइमिंग, क्योंकि भाई किस टाइम पे ये किया गया है। वाज हार्ड टू ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, उपेक्षा कर देना। तो एडिटोरियल बताता है कि भाई जिस टाइम पे डिसीजन लिया गया है तो इसका राजनीतिक महत्व भी है, इसे हम जो है दरकिनार नहीं कर सकते, इस बात की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। कमिंग अ डे आफ्टर द रूलिंग बीजेपी, रूलिंग का मतलब होता है सत्तारूढ़, रूलिंग बीजेपी सफर्ड का मतलब है झेला, भुगता, इलेक्टोरल रिवर्सेस, इन इलेक्टोरल रिवर्सेस का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से चुनावी हार जो है बीजेपी को झेलनी पड़ी। इन सम लेजिस्लेटिव मतलब कुछ विधानसभा सीटों पर, एंड पार्लियामेंट्री बाईपोल्स और कुछ संसदीय सीटों पर। बाईपोल्स का मतलब होता है उपचुनाव, कि भाई अभी हाल ही में संसद की कुछ सीटों पर और कुछ राज्य विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव हुए, वहाँ पर बीजेपी को जो है हार का सामना करना पड़ा। और उसके तुरंत बाद, उसके एक दिन बाद, कमिंग अ डे आफ्टर द रूलिंग बीजेपी सफर्ड इलेक्टोरल रिवर्सेस, कि भाई जहाँ जहाँ बीजेपी को हार देखनी पड़ी अभी हाल ही के उपचुनाव में कई जगह, और उसके ठीक एक दिन बाद ये डिसीजन आ गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भाई ये डिसीजन जो है राजनीतिक बातों को ध्यान में रख के भी लिया गया है। दैट द गवर्नमेंट वॉज कीन, देखो कीन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना किसी चीज़ के लिए। टू मेक पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब क्या हुआ, राजनीतिक पूंजी, आउट ऑफ इट्स बिलेटेड रिडक्शन, देखो बिलेटेड का मतलब है जो कि देरी से किया गया, जो कि देरी से हुआ। बिलेटेड रिडक्शन का मतलब है कमी, ऑफ लेवीज का मतलब है यहाँ पे टैक्स, वाज मेड ऑब्वियस 2 days लेटर। देखो एडिटोरियल क्या कहता है, यह देखो जब भी कोई वाक्य दैट से शुरू होता है उसका मतलब होता है यह बात की, यह बात कि सरकार जो है उत्सुक थी, किस बात के लिए उत्सुक थी सरकार, कि भाई राजनीतिक लाभ प्राप्त करे, टू मेक पॉलिटिकल कैपिटल आउट ऑफ इट्स बिलेटेड रिडक्शन, कि भाई देरी से जो कमी की गई है सरकार के द्वारा, जो भी टैक्स लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, इन टैक्स में जो है सरकार ने कमी की है, लेकिन देरी से की है। क्यों की है देरी से, क्योंकि सरकार इस पूरी की पूरी सिचुएशन का राजनीतिक जो है लाभ भी उठाना चाहती थी। वाज मेड ऑब्वियस, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया हमें, ऑब्वियस का मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाना। 2 days लेटर, 2 दिनों बाद। वैन इट सॉट, देखो सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, है ना। सीक का मतलब होता है चाहना, कि जब 2 दिन बाद सरकार ने इस बात को चाहा, क्या, टू कॉल आउट द स्टेट, कि भाई केंद्र सरकार ने विभिन्न जो राज्य हैं, है ना, उनसे इस बात को कहा, है ना। यहाँ पे कॉल आउट का मतलब है कि भाई एक तरीके से विभिन्न राज्यों से केंद्र सरकार ने पूछा, ऐसा करने के लिए कहा। ऑलमोस्ट ऑल रूल्ड बाय ऑपोजिशन पार्टीज, और जो सारे की सारे राज्य हैं, है ना, किन राज्यों से कहा केंद्र सरकार ने, ऑलमोस्ट ऑल रूल्ड का मतलब है जिनमें शासन है, ऑपोजिशन पार्टीज, कि भाई जिनमें विपक्ष की पार्टीज का शासन है, उन राज्यों से केंद्र सरकार ने कहा दैट वर येट टू मेक कॉमेंसुरेट वेट रिडक्शन। देखो कॉमेंसुरेट का मतलब होता है
के अनुपात में, कि भाई ये राज्य है ना, इन राज्यों को क्या करना था जिनमें विपक्ष पार्टीज की सरकार है, दैट वर येट टू, इनको करना था, है ना, इन्होंने किया नहीं था, दैट वर येट टू में कॉमेंसुरेट वेट रिडक्शन, कि भाई केंद्र सरकार ने तो कम कर दिया, टैक्स में कमी कर दी, लेकिन विभिन्न जो राज्य थे उनको भी अपने वेट में रिडक्शन करना था। तो इन राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा जो है रिडक्शन करने के लिए कहा गया, कमी करने के लिए कहा गया। विथ अ क्लच ऑफ क्रूशियल का मतलब है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण, क्रूशियल स्टेट इलेक्शन, क्लच का मतलब है यहाँ पे ग्रुप, समूह, विथ अ क्लच ऑफ क्रूशियल स्टेट इलेक्शंस इंक्लूडिंग द प्राइज्ड यूपी असेंबली, ड्यू का मतलब है होना है, बकाया है, आने वाले हैं, ड्यू अर्ली नेक्स्ट ईयर, कि भाई अगले साल, अर्ली मतलब अगले साल में भी शुरुआती महीनों में हमें क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में जो है क्या देखने को मिलेंगे, स्टेट इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। और इनमें यूपी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है ना, तो यूपी में भी असेंबली इलेक्शन होने हैं अगले साल। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए द बीजेपी इज कीन, बीजेपी इस बात में बहुत ज़्यादा उत्सुक है, टू रीगेन का मतलब है लाभ प्राप्त करना, पुनः लाभ प्राप्त करना, रीगेन कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब है पूरी की पूरी जो स्टोरी चल रही है ना, पूरी की पूरी जो कथानक चल रहा है, नैरेटिव, देखो नैरेटिव का मतलब होता है कथानक, कि भाई पूरी की पूरी जो घटना चल रही है, पूरी की पूरी जो कहानी चल रही है। तो बीजेपी इज कैन टू रीगेन कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव, कि भाई बीजेपी चाहती है कि पूरी सिचुएशन उसकी कंट्रोल में रहे, स्पेशली खास करके गिवन का मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए, गिवन द हाइटन्ड पब्लिक कंसर्न, हाइटन्ड का मतलब है जो बहुत ही ऊंचे लेवल पे है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है, पब्लिक कंसर्न कि भाई लोगों की चिंता, ओवर किस बात को लेकर लोग बाग चिंतित हैं, ओवर इन्फ्लेशन, महंगाई को लेकर, एंड द सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी, इन फ्यूल प्राइसेस कि तेल की जो कीमतें हैं उनमें जो बढ़ोतरी है, इसके अलावा जो महंगाई है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर पब्लिक बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो कुल मिला के ये जो सारे की सारे मुद्दे हैं, है ना, ये जो पूरा की पूरा नैरेटिव है, इसको बीजेपी कंट्रोल करना चाहती है। एज फार एज का मतलब है जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक बात है, एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, है ना, कंसर्न का मतलब क्या होता है, संबंधित होना, कि भाई जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है ना, अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों की अगर हम बात करें, द रिडक्शन इन फ्यूल बिल्स, कि भाई एक तरीके से जो तेल की जो कीमतें हैं, है ना, उनमें जो कमी की गई, रिडक्शन किया गया, इज बाउंड टू, देखो बाउंड टू का हम प्रयोग करते हैं किसी भी चीज पर ये बताने, अनिवार्यता दिखाने के लिए कि पक्का ऐसा तो अब होगा ही होगा, बाउंड टू, है ना, मतलब ये चीज इस चीज से बंधी हुई है, बाउंड टू हैव अ सैल्यूटरी इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब हो गया प्रभाव, और सैल्यूटरी का मतलब हो गया बेनिफिशियल, लाभदायक, ऑन इन्फ्लेशन, कि भाई ठीक है अब ये पक्का है, बाउंड टू का मतलब है कि भाई जो फ्यूल की कीमत है वे अन्य चीज़ों की कीमतों से बंधी हुई है। अब आपने फ्यूल की कीमत में कमी की तो ये पक्का मानो आप कि एक लाभदायक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा ऑन इन्फ्लेशन, एज कि भाई जो महंगाई है उस महंगाई पर सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि महंगाई कुछ हद तक जो है कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है फ्यूल प्राइसेस में कमी हुई है। ऑन इन्फ्लेशन एज, वो इसलिए एज डीजल इज द मेन फ्यूल फॉर फ्रेट कैरियज, फ्रेट का मतलब क्या होता है, माल, जो माल ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, भाई डीजल जो है वह मुख्य ईंधन है, डीजल इज द मेन फ्यूल, डीजल इज द मेन फ्यूल फॉर फ्रेट कैरिज, कि भाई जो माल की ढुलाई की जाती है उसमें डीजल सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। अब अगर डीजल की प्राइस ज़्यादा है तो जिस माल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसकी कीमत बढ़ जाती है, डीजल की प्राइस में कमी हो जाती है तो जो माल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसमें भी थोड़ा सा कमी में हो जाती है, फ्रेट कैरियज। एंड इम्पैक्ट्स, तो डीजल जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ पर प्रभाव डालता है डीजल, रिक्वायरिंग, जिसको की ज़रूरत होती है, टू बी ट्रांसपोर्टेड, कि जो सामान जिसको कि ट्रांसपोर्ट किया जाना होता है, टू बी ट्रांसपोर्ट, कि भाई जो सामान ट्रांसपोर्ट किया जाना होता है उस पर सीधा सीधा जो है डीजल की कीमत असर डालती है। द सॉफ्टनिंग का मतलब है थोड़ी सी नरमी होना, है ना, कमी होना, द सॉफ्टनिंग इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि भाई जो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है उसमें जो कमी हुई है, थोड़ी सी कमी हुई है, ऑट टू, तो उससे ऐसा होना चाहिए, है ना, ऑट टू का हम प्रयोग करते हैं शुड की जगह, ऑट टू प्रोवाइड, प्रदान करना, सम कुशन, कुशन का मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट,
टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि भाई जो निर्माण क्षेत्र है उस निर्माण क्षेत्र को थोड़ी सी मदद मिलनी चाहिए इन फ्यूल की प्राइसेस में कमी होने से। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या कहा गया है, विच हैज़ हैड टू कॉप विथ। देखो यहाँ पे ये हैज़ और ये हैड आया ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो विच हैज़ हैड टू कॉप विथ का मतलब होता है सामना करना किसी चीज़ से, स्ट्रगल करना। सर्जिंग का मतलब है बढ़ती हुई। इनपुट प्राइसेस का मतलब है यहाँ पे लागत, है ना, इनपुट प्राइसेस का मतलब है लागत। कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जिसने अब तक जो है सामना किया है, लगातार उसने सामना किया है किस चीज़ का, कि ये जो लगातार लागत बढ़ती जा रही है उसकी, भाई निर्माण क्षेत्र में जो भी चीज़ें निर्मित हो रही हैं, डीजल की प्राइसेस जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके चलते ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी ना, तो उससे स्ट्रगल कर रहा था ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसको भी शायद थोड़ी सी राहत मिलेगी। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन डिमांड इज स्टिल टेनुअस। टेनुअस का मतलब है अभी भी कमजोर, टेनुअस का मतलब है बिल्कुल वीक स्टेट में होना। तो भाई हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो डिमांड है वो बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई है ना। कोरोना वायरस के चलते, विभिन्न लॉकडाउन्स के चलते, महंगाई के बढ़ने के कारण अभी भी डिमांड जो है वह कमजोर बनी हुई है। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहता है कि भाई इससे अब निर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी कुछ तो मदद मिलेगी। द एडिशनल कैश लेफ्ट इन द वैलेट्स ऑफ कंज्यूमर्स, कि भाई जो अतिरिक्त पैसा जो कि बचा हुआ है ना, कौन के वॉलेट्स में, ऑफ कंज्यूमर्स, कि भाई जो उपभोक्ता हैं उनके जो पर्स हैं, है ना, उनका जो बटुआ है उसमें जो अतिरिक्त पैसा बचा हुआ है, मे ऑल्सो प्रोवाइड अ स्मॉल बम्प इन कंजम्पशन। बम्प का मतलब थोड़ा सा उभार आ जाना, थोड़ा सा उभार। मे ऑल्सो प्रोवाइड अ स्मॉल बम्प इन कंजम्पशन का मतलब है उपभोग, कि भाई जो अतिरिक्त राशि थोड़ी बहुत कंज्यूमर्स के पास है तो उससे हो सकता है कि भाई थोड़ा प्रोवाइड अ स्मॉल बम्प इन कंजम्पशन, उससे हो सकता है उपभोग में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिले। दो, हालांकि, यद्यपि, द ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊ, है ना, कोई चीज कितनी टिकाऊ है, कितने लंबे समय तक चलेगी। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब है प्रोत्साहन, विल हिंज ऑन, हिंज के साथ में ऑन प्रेपोजिशन हम लगाते हैं ना, हिंज, हिंज ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, है ना, इस बात पर निर्भर करती है कि भाई ये जो थोड़ा सा प्रोत्साहन सरकार की तरफ से दिया गया है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करके, है ना, तो ये प्रोत्साहन जो है कितना लंबे समय तक चलेगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करेगी हाउ ग्लोबल प्राइसेस बिहेव इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ, कि भाई जो ग्लोबल प्राइसेस है यानी कि जो वैश्विक रूप से ऑयल की जो कीमतें हैं वे किस तरह का बिहेव करती हैं, है ना, इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स, कि आने वाले सप्ताह के दौरान और आने वाले मंथ्स के दौरान जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं उनकी कीमतों में कितनी कमी होती है, कितनी बढ़ोतरी होती है, इस बात पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वैश्विक रूप से जो तेल की कीमतें हैं हैव बीन ऑन अ बॉयल। देखो ऑन अ बॉयल का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई वे भी लगातार बढ़ती जा रही है, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो ऊंचे लेवल पर बनी हुई है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वे भी बहुत ही ऊंचे लेवल पे बनी हुई है ना, उनमें भी कोई कमी हमें देखने को नहीं मिल रही दिस ईयर। तो इस साल ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है बहुत ही ऊंची, उनका उनका आप कह सकते हो बहुत ही ऊंची रही है। एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रोजेक्टेड, देखो प्रोजेक्ट का मतलब होता है भविष्य के संबंध में अनुमान लगाना। वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रोजेक्टेड लास्ट मंथ दैट, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने पिछले महीने जो है आकलन लगाया, क्या आकलन लगाया, दैट एवरेज क्रूड प्राइसेस वुड एंड 2021 विद अ गेन ऑफ अबाउट 70%, कि अगर एक एवरेज कच्चे तेल की अगर हम बात करें, है ना, वह वुड एंड का मतलब है इस रूप में समाप्त होगी कि भाई जो 2021 जो समाप्त होगा, गेन, गेन का मतलब है और प्राप्त कर लेना, है ना, गेन का मतलब है और ज़्यादा प्राप्त कर लेना, ऑफ अबाउट 70%, कि कुल मिला के 2021 के अंत तक हम क्या देखेंगे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने ऐसा अंदाजा लगाया है, ऐसा आकलन लगाया है कि क्रूड प्राइसेस में लगभग 70% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। विथ द इंडियन क्रूड बास्केट हैविंग रिजन, रिजन का मतलब है राइज, रोज, रिजन, बढ़ोतरी हो जाना और ऊपर उठ जाना, रिजन ऑन एवरेज ऑलमोस्ट 62%, कि भारत का जो कच्चा तेल है उसमें हमें कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग 62% की, इन द 10 मंथ्स, है ना, पिछले 10 महीनों के दौरान, थ्रू अक्टूबर। एंड द हिस्टोरिकल ट्रेंड,
और अगर हम ट्रेंड को देखें, अगर हम इतिहास को देखें और पूरे ट्रेंड को अगर हम एनालिसिस करें सजेस्टिंग, तो वो हमें ये बताता है, ये सजेस्ट करता है अ फर्मिंग ऑफ प्राइसेस। फर्म, देखो फर्म का मतलब होता है और मजबूत हो जाना, फर्म ऑफ प्राइसेस टुवार्ड्स द ईयर एंड व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, कि भाई इस साल की समाप्ति तक हमें क्या देखने को मिलेगा, जो कीमतें हैं उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ना, कीमतें और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, देखो हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, आधा गोला, कि भाई जो पूरा की पूरा पृथ्वी एक क्या है, हमारी पूरी पृथ्वी एक गोला है, इसके अगर हम उत्तरी भाग की बात करें, है ना, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, तो उसमें विंटर के दौरान, है ना, सर्दियों के दौरान यूजुअली हमें क्या देखने को मिलता है आमतौर पर, पुशेस अप। देखो पुश अप का मतलब क्या होता है, और आगे की ओर धकेलना। पुशेस अप एनर्जी डिमांड, क्या होता है सर्दियों के दौरान जो उत्तरी, आप कह सकते हो उत्तरी भाग है पृथ्वी का, इसमें एनर्जी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके चलते कीमतों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए देयर इज अ रियल रिस्क, कि भाई एक वास्तव में एक जो है खतरा हमारे सामने है, एक चुनौती हमारे सामने है, दैट इंडियन रिफाइनर्स, की भारतीय, जो आप कह सकते हो कि भाई जो भारतीय तेल शोधन आप कह सकते हो जो प्लांट हैं, मे बी लेफ्ट विथ लिटिल ऑप्शन, उनके पास हो सकता है न के बराबर ऑप्शन बचे। देखो लिटिल ऑप्शन का मतलब होता है न के बराबर, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, मे बी लेफ्ट विथ लिटिल ऑप्शन बट टू कंटिन्यू रेजिंग, रेज का मतलब है और उठाना और बढ़ाना रिटेल प्राइसेस। तो और ऐसे हालातों में जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उनके पास, और सिर्फ उनके पास एक ऑप्शन बचेगा कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, कि ये जो तेल की कीमतें हैं इनको बढ़ाना पड़ेगा। द ऑनस वुड देन बी अगेन ऑन द सेंटर, ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, भार। द ऑनस वुड देन बी अगेन, और ऑनस के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन, है ना, द ऑनस वुड बी देन अगेन ऑन द सेंटर, और अगर ऐसा होता है तो फिर से ये जिम्मेदारी, ये दायित्व, ये भार केंद्र सरकार के ऊपर होगा, टू मेक फर्दर कट्स, कि केंद्र सरकार जो है और ज़्यादा कटौती करे, फर्दर का मतलब है और ऐड करना किसी चीज़ में, टू फर्दर कट्स टू द ड्यूटी, कि भाई जो ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है उसमें और ज़्यादा कटौती करे। इट हैड रेज्ड लास्ट ईयर, भाई केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं इनके ऊपर ड्यूटी जो है पिछले साल बढ़ाई थी। रेज का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना और उठा देना किसी चीज़ के स्तर को। इट हैड रेज्ड लास्ट ईयर, तो ड्यूटी एक तरीके से टैक्स जो कि सरकार के द्वारा पिछले साल बढ़ाया गया था, उसको और जो है कट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टेट्स रन बाय अदर पार्टीज, कि भाई विभिन्न राज्य जो कि अन्य पार्टीज के द्वारा जो है रन किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, शुड टेक द क्यू, टेक द क्यू का मतलब होता है हिंट लेना, संकेत लेना, फ्रॉम तमिलनाडु एंड पंजाब। एडिटोरियल कहता है कि विभिन्न राज्य जो कि अन्य पार्टीज के द्वारा, बीजेपी के अलावा अन्य पार्टीज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन्हें तमिलनाडु और पंजाब से हिंट लेनी चाहिए, संकेत लेना चाहिए, एंड ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब है नीचे लाना, द प्राइसेस एट द आउटलेट। देखो आउटलेट का मतलब क्या होता है, आउटलेट का मतलब है जहां से आप सामान को बेचते हो, एक छोटी सी दुकान बना दी आपने, है ना, या है ना कोई पॉइंट बना दिया आपने जहां से आप, तो ये जो पेट्रोल आउटलेट्स है, पेट्रोल डीजल के आउटलेट्स है ना, उनके लिए कहा गया है ना। तो आउटलेट का मतलब एक छोटी सी शॉप आप कह सकते हो। तो तमिलनाडु एंड पंजाब जो है, तो इनसे अन्य राज्यों को सीखना चाहिए, और जो आप कह सकते हो कि प्राइसेस एट द आउटलेट्स, और जो भी एक तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनको और नीचे लाना चाहिए, एंड नॉट होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से होल्ड बैक का मतलब है आप किसी चीज को पकड़े हुए हो, है ना, आप जो है अभी उसको छोड़ नहीं रहे, एंड होल्ड बैक है ना, आप जो है अपने कदम को पीछे रखे हुए हो, है ना, फॉर पॉलिटिकल और रेवेन्यू रीजंस। एडिटोरियल कहता है कि भाई विभिन्न जो राज्य हैं जिनमें आप कह सकते हो कि गैर बीजेपी सरकार है, उन्हें राजनीतिक कारणों के चलते या फिर रेवेन्यू रीजंस के चलते, है ना, एक तरीके से उन्हें रेवेन्यू रीजंस के चलते, राजनीतिक कारण के चलते अपने डिसीजन को रोक के नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी तुरंत ग्राहकों के लिए एक तरीके से छूट देते हुए ग्राहकों के लिए ये पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में कटौती करना चाहिए।